बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। अगर आपके पास एक कप मैदा और आलू है तो आप ये मज़ेदार रेसिपीस बनाकर सबके दिल जीत सकते हैं। इस रेसिपीस को आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप लंच टाइम और डिनर टाइम किसी भी टाइम में आप इस रेसिपीस को बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीस और देखते हैं कि हमारी टेस्टी रेसिपीस कैसे बनती हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। एक कप मैदे की जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। मैदा छानकर एक बाउल में डालें और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें और फिर 1 गिलास दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैदे को दूध के अंदर खूब अच्छी तरह हल करें। इसके अंदर गिल्टियाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। गिल्टियों को आप चम्मच के साथ अच्छी तरह मैश कर लें। इसे चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह गूंदें। देखें हमारा मैदा जो है वो काफ़ी सख्त है। आप इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह सा गड़ा सा मैदा तैयार कर लें जो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गहरा होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह का बनाने के बाद इसे एक साइड पर रख दें। आप 3 से 4 अदद आलू लें। आलू को उबाल कर इनका छिलका उतार लें और इनको क्रश कर लें। आप आलू को मैश भी कर सकते हैं, आलू को क्रश भी कर सकते हैं। आलू को कुचलने के बाद अब इसमें 1 अदद प्याज और 2 से 3 अदद हरी मिर्च इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। बिल्कुल इस तरह का ब्रीक करने के बाद इसे इसमें शामिल करें। आलूओं में प्याज और मिर्च डालने के बाद अब इसमें 1 अदद ब्रीक कटा हुआ टमाटर शामिल करें और फिर खुशबू के लिए हरा धनिया 2 से 3 चम्मच शामिल करें। अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच और पीसी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच शामिल करने के बाद 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करें और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अब इसमें जीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और फिर इसमें नमक डालें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मैदे को आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। खुश्क मसाला जात को आलू में अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब इसे एक साइड पर रख दें। अब हमने मैदे का मैदा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसे पैन में 1 चम्मच घी डालें और इसे पैन की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला लें। जब पैन जो है वो गर्म हो जाए तो इसमें एक खाने वाला डोंगा भर के इसके अंदर डालें। इसको एकदम ना डालें बल्कि इसे एक तार की शक्ल में डालें और फिर इसको पैन को हिलाकर इसे गोल कर लें। जिस सतह पर गोल करना है उस साइड पे पैन को घुमाएं तो ये खुद ब खुद ही ये गोल सी रोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप पैन को चारों साइड पर हिलाएं तो ये एक अच्छी सी और गोल सी रोटी तैयार हो जाएगी। जब ऊपर से मैदा खुश्क हो जाए तो पैन को हिलाएं, ये नीचे से खुद ब खुद ही अलग हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद इसे लो आंच पर पकाएं और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। 2-3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करें और दूसरे हिस्से को ज़्यादा ना पकाएं। इसे बस 1-2 दफ़ा घुमाकर उतार लें। एक साइड इसकी अच्छी तरह पकाएं और दूसरी साइड जो है वो कच्ची रखें, यानी इसे ज़्यादा ना पकाएं। इसी तरह बाकी रोटियां भी तैयार कर लें। देखिए हमारे पास 5 से 6 अदद रोटियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब एक रोटी लें, इसकी जो ब्राउन सतह है या जो पकी हुई सतह है इस पे आलू लगाएं। जो कच्ची सतह है इसे बाहर वाली साइड पे रखें। सारी रोटी पे आप आलू का मैदा नहीं लगाएं बल्कि आप हाफ रोटी पे आलू का मैदा 2 चम्मच लें और इसे लगाएं। हाफ रोटी पर इसे अच्छी तरह फैलाने के बाद आप बाकी हाफ रोटी जो है इसके ऊपर फोल्ड कर दें। देखें इसी तरह हमारे मज़ेदार नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तकरीबन 80% नाश्ता हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह बाकी सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप दोबारा पैन में 1 से 2 चम्मच ऑयल या घी डालें। इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब इसे लो आंच पर एक स्नैक रखें और इसे पकने दें। एक साइड से इसे हल्की आंच पर 2-3 मिनट तक फ्राई करें। साथ में इसे चम्मच की मदद से हरकत दें ताकि ये नीचे से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज करते वक्त ख्याल रखें कि इसके खुले मुंह से पकड़कर इसे दूसरी साइड पर इसकी साइड चेंज करें ताकि ये अमेज़ा आलू का जो बाहर ना आए। दूसरी साइड से भी इसी तरह 1-2 मिनट ब्राउन करने के बाद आप इसे निकाल लें।
देखें दोनों साइड से हमारा क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीस पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपीस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलती हूँ एक नई और अच्छी रेसिपीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।